हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप ऑल गुड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेम क्लासेस। चलिए, तो हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे भी लास्ट 2 डेज से हमने लेक्चर नहीं लिया है, जैसे कि बताया था आपको सेम टाइम पर लेक्चर हुआ है जो बोला था, और आज भी सेम टाइम पर होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में लास्ट 2 डेज ऑफलाइन बैचेस बहुत की क्लास पेंडिंग थी थोड़ा, तो उनका वर्क कंप्लीट किया। खैर तो डिस्कस करते हैं आरआरबी ग्रुप डी का। आज हमारा मॉक नंबर है 6। कौन सा है? मॉक नंबर 6। ओके, 6 है कि 7 है? 7 होना चाहिए ना। 6 तो लास्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने। तो ये आईटी टीम वाले भी कुछ भी कर देते भाई। 7 है अकॉर्डिंग टू मी एंड बाय दिस बुक। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 अ कंप्लीट मॉक 7 जीके जीएस। ठीक है, तो एक नई ऊर्जा के साथ आज स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो उसे भी आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए फिर। और इस पीपीटी की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप डिस्कशन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये, और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे देता हूँ कि अब ना हम जो ये ग्रुप डी वाला है, अब इसका एग्ज़ाम है नहीं अभी नज़दीक में, लेकिन फिर भी बहुत ही जल्द होगा। तो इसका ना अब आगे से आज और आपको इसका मिलेगा केवल जीके जीएस का, लेकिन आगे से आपको इसका जो लेक्चर मिल जाएगा वो कम्प्लीटली आपको लेक्चर मिल जाएगा 100 क्वेश्चन का ही। ठीक है, आप उसमें बता सकते हैं कि आपके 100 में से कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स आया है। ठीक है, 1/4 के नेगेटिव मार्किंग काट के। सो मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, जो क्वेश्चन था ना वो कि जूम करके मोबाइल में कई बार बच्चों का मैसेज आया, बताया उन्होंने, तो आज हमने क्या किया, क्रॉप करके एक एक पीडीएफ बना लिया एक पेज का। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो बताइए सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में स्थित। कहाँ पे? सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ओके, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन एक ही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? ये हमारा मुंबई में स्थित होना चाहिए, कंफर्म तो मुंबई में ही है। एंड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई 28 जून में। बोले तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड, WLO लेबर है ना, हाँ सॉरी, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है 15 नवंबर में क्या हुआ, फिर 14 दिसंबर में क्या हुआ। दिसंबर से मेरे याद आ जाता है हमेशा 1 दिसंबर, 1 दिसंबर आ जाता है। फिर आपका 7 दिसंबर याद आता है, 23 दिसंबर याद आ जाता है मेरे, और 31 दिसंबर ऑफ याद आ जाता है। आपको बताना है कि इन डेज में कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है। तो फर्स्ट डे में क्या किया गया है, एट्स, एंड 7 दिसंबर में वो झंडा दिवस, एंड 23 दिसंबर में चौधरी चरण सिंह के उसमें किसान दिवस, और 31 दिसंबर में, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित? एक ही थे हमारे यहाँ पे उस टाइम पे, अमर्त्य सेन। अच्छा, इसने आर्थिक साइंस के लिए। ठीक है, याद रखना, यदि मैं तुमसे पूछूं वो हाथ पर पौधा, तो कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो ये पहली बार गाया गया है 1911 में, जबकि कुछ किताबों में दिया गया है 1912 में, जो कि सरासर गलत है। और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम इसको खुद जिसने राइट किया है, किसने राइट किया है इसको? जिसने राइट किया है उसने खुद गाया है। हम्म, राइट किसने किया था? हाँ, बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आरटी बोलते हैं हम इनको शॉर्ट फॉर्म में, रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ही गाया था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? एक अंतरिक्ष यान से, फिर पीएसएलवी से, या फिर जीएसएलवी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर टच कर रहा है उस टॉपिक को, तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, तो किससे किया गया है? हम्म, अपोलो 11 से। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। नृत्य शैली छिरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो किससे हुई है? हिमाचल प्रदेश से। और आप हिमाचल प्रदेश से क्या रिकॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिजोरम,
कैपिटल आपको बताइए। बिहार से क्या रिलेट करेंगे हम, बिहार से रिकॉल करेंगे। यहाँ पर अभी मखाना बोर्ड का उद्घाटन हुआ है, और कितने ईयर के लिए है ये प्लान, 5 ईयर के लिए प्लान है ये। किसमें ये बजट में बताया, अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बताया है। और 6 वर्ष के लिए किसका हुआ है, वो 3 तरह की दाल थी, वे उड़द, मसूर और एक और थी, कौन सी थी मतलब, तो वो हुआ है। ठीक है। और बिहार के पश्चिमा मिथिलांचल में ही एयरपोर्ट का भी वो होगा, मिथिलांचल डिस्ट्रिक्ट में हो गया, मतलब अवेलेबल हो गया वो, सॉरी, कुल मिलाकर बनेगा वहाँ पे। स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर, क्लास 10th में भी आता है इंग्लिश के चैप्टर में, सी राजा गोपालाचारी। और यदि मैं तुमसे पूछूं उससे पहले, तो उससे पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन। एंड यदि मैं पूछूं आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो ये कौन थे, बताओ। भारत के संविधान की पहली बैठक कब आयोजित की गई, तो पहली बैठक की गई थी 1946 में। तो आपको बताना है फिर सेकंड बैठक कब की। सेकंड बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर ऑफ 1946 में। और मैं तीसरी बैठक पूछूं तो वो हुई थी हमारी 13 दिसंबर ऑफ 1946 में। ओके। एंड 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 7 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया गया था, अभी बताया मैंने ऊपर। तो 7 दिसंबर को किया जाता है ध्वज दिवस, यानी कि जिसको बोलते हैं हम झंडा दिवस। तो इंग्लिश में अच्छा लिख लेते हैं। एंड 26 जनवरी को आपको मालूम ही है। और जनवरी से आप रिलेट करके बताएंगे मुझको, रिकॉल करके, कि 10 जनवरी में क्या सेलिब्रेट किया जाता है। सार्क के कितने देश हैं, और उसमें 8 है। कौन कौन से देश है वो मैं बताऊंगा नहीं, आपको मालूम होगा। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने। भारत इथेनॉल उत्पादित में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर है, ये है 3rd स्थान पर। किस पर, 3rd पर। ओके। और यहाँ पर 20% का मिश्रण इथेनॉल मिलता है। एंड भारत में निम्न में से कौन सा देश मुख्य रूप से गन्ने से इस्तेमाल का उत्पादन करता है, तो वो कौन है, बी फॉर ब्राजील। क्या है, ब्राजील में। और यदि मैं तुमसे पूछूं संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यहाँ पर होता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से मक्का का, किसका, मक्का का उत्पादन होता है। इंडिया का तो आपको पता ही है, ब्राजील में गन्ने का उत्पादन होता है। और इथेनॉल के उत्पादन से खैर गन्ने का भी होता है। भारत में मोस्टली इथेनॉल के हिसाब से यदि देखा जाए, तो भारत में गन्ना, मक्का, गेहूं से किया जाता है। और अमेरिका में कुल मिलाकर 80%, कितना, 80%। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है दोनों, ये दो क्वेश्चन 13 14 सेम है। बिहार सरकार ने किन जानवरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति दी है, तो किससे, वो नीलगाय और जंगली सुअर से। भारत में नीलगाय और जंगली सुअरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने के लिए क्या है, तो कितना गया है, 50,000। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इज द इम्पोर्टेंट। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चंद्रयान चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी पर नमूने वापस लाना। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है, तो कितनी राशि स्वीकृत की है उसके लिए, 21, यानी कि 21,0.6 करोड़ रुपए। अब मैं फिर कह रहा, एक साथ दो क्वेश्चन एक जैसे पूछ रहे हो। यदि बिहार उठाया तो बिहार से दो क्वेश्चन एक साथ पूछ ले, चंद्रयान उठाया तो चंद्रयान से दो क्वेश्चन एक साथ पूछ ले। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार वक्फ वक्फ घोषित करने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक इस्लाम का पालन करना होगा, तो कितने वर्षों तक पालन करना होगा उसका, 5 वर्ष तक। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, तो किसको किया है, वुमेन ऑफ द ईयर से अंजू बॉबी जॉर्ज। किसको, अंजू बेबी जॉर्ज। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे जीके के कंप्लीट हुए क्वेश्चन। अब स्टार्ट होते हैं जीएस के, तो जीएस के देखते हैं। जनरल साइंस, एम कक्षा सेल में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, होती है 18। 18 कैसे होती है, जरा बताओ कोई, हम्म, बताए बताए बताए। चलो मैं आपको के एल एम एन चारों के बता देता हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो के एल एम एन चारों के देख लेते हैं, कितना कितना होता है, के एल एम एंड एन। तो के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे होते हैं हमारे 2, कितने होते हैं, 2। और एल में कितने होते हैं हमारे, एल में होते हैं 8। और एम में कितने होते हैं, 18।
एंड एन में कितने होते हैं 32। ऐसे याद कर लो SPDF, तो वो भी आपको याद रहेगा अच्छे से। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला होता है F=mv² अपॉन r। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, छांटिए जरा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान से अधिक होता है, क्या ये गलत है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। चंद्रमा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम के बीच लगने वाला आकर्षण बल ये दे रखा है। ये भी बिल्कुल सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का ये बिल्कुल गलत है, बल दो, ये बिल्कुल ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज ने कुछ और ही पूछा है, इसने पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो केवल सी गलत है, बाकी ठीक है। ओके ओके। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की तरंग आवृत्ति होगी, तो जिस बच्चे के आवृत्ति का फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट कर देगा। और फॉर्मूला क्या है आपको बताया भी था, एक बार फिर रिकॉल करा देता हूं मैं। लैम्बडा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉफ वी अपॉन एफ। तो उसने बोला है 3000 एंगस्ट्रॉम, ये किसका मान है एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा का। और एंगस्ट्रॉम है, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। लैम्बडा का मान कितना हो जाएगा फिर हमारा, चलिए यदि मैं देखूँ तो 3000 ये है, चलो मैं लिख लेता हूँ 3000 गुना 10⁻⁻10। लेकिन 3 पावर ये भी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 गुना 10⁻। जस्ट मैं मार्कर ले लेता हूँ, देन करता हूँ। दैट्स इट, क्लियर। तो कितना हो गया, 3 × 10⁻⁻7। एंड लाइट की वेलोसिटी आपको पता ही है, सी की वैल्यू कितना है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एंड फॉर्मूला बन जाएगा C इक्वल्स टू F इंटू लैम्बडा। तो देन आई सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू विच फ्रीक्वेंसी। तो F इक्वल्स टू C अपॉन लैम्बडा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, C का मान कितना 3 × 10⁻8 एंड लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻7। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये तो पावर 15 में जाएगी। पावर 15 का ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, और वैसे भी 331 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा कौन सा, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। आवृत्ति बोला है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज ही होती है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर तरल व ठोस तरल व ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो बताइए विच। वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। और बड़ा करोगे, हम्म, बड़ा तो नहीं हो सकता, हो जाएगा। चलिए फिर, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U इक्वल्स टू mgh। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर का, स्पीडोमीटर का टू व्हीकल्स एंड पेडोमीटर टोकोमीटर छोड़ देते हैं, ये बताऊं, चलो छोड़ो। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदुओं पर 2 कूलाम, कितना 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो V का मान है हमारा 10 वोल्ट, एंड क्यों दे दिया हमें 2C। और किसका पूछा है, W का, नहीं कार्य कितना करना पड़ेगा ये पूछा है ना, हाँ W पूछा है, तो निकाल देते हैं भाई। V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यों, फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यों। W का मान निकालना, V क्या हो 10 दूनी 20, तो 20 देख लो ना बस, सिंपल, इसमें क्या इतना।
लॉजिक था। 20 जूल, कार्य पूछे तो कार्य का मतलब जूल। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? तो हमें बताना है गलत कथन। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। इसका अम्ल क्षार से विक्रिया कर लवण में वृद्धि करता है, जिसे अपघटन विक्रिया कहा जाता है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? तो कितने समूह और आवर्त मौजूद है बताइए, 30 कमेंट सेक्शन में। तो 18 समूह है और 7 आवर्त है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड, हाँ आवर्त। 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। चलिए भाई, यदि आपको सांद्रता का फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न है तो आप कर सकते हैं। वैसे विलेन की कुल सांद्रता कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हम्म विलेन की कुल सांद्रता होती है हमारी पानी की, और जो उसने सोल्यूशन दे रखा था उसकी, तो 320 प्लस 41, तो 341, तो यही हो गया हमारा। और क्या पूछा है? सांद्रता, तो जितने नमक की मात्रा दी है उससे डिवाइड कर दो। जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो कितना, जो 41 अपॉन 361, ये 361 हो जाएगा ना, हाँ। तो जब इसको डिवाइड करेंगे फाइनली आंसर कितना आएगा इंटू 100% से, तो कितना आ जाएगा 11.36 ऑलमोस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। CaOH2 डैश COOH2 प्रतिक्रिया विक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 पर, तो 32 कौन सा हो जाए क्या हमारा? सी, ये होती है संयोजन अभिक्रिया। आपको बताने विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होता है, अपघटन अभिक्रिया कौन सी होता है। दुगुना विस्थापन नहीं पूछेगा। मुझे चुनेगा रासायनिक नाम। एक क्वेश्चन पक्का आएगा केमिकल नेम से, ठीक है। मैं 30 दूंगा, कन्फर्म 1 मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल और अन्य पदार्थ से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो 34 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच आंसर चारकोल। ये क्वेश्चन कभी मेरे प्री के पेपर में आया था, CGL के। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, जब लोहे को के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है। ये भी हर क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई। 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निकेल और क्रोमियम। बॉक्साइट किस धातु का यस्क है? बताओ। बहुत अच्छे से 10th की साइंस, ऐसा करता हूँ मैं आपको 10th की साइंस ना सारी पढ़ा देता हूँ, आपके 25 के 25 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। आप थोड़ा रिव्यू दो मुझे अच्छा सा, तो फिर मैं कराता हूँ, है ना। एल्यूमिनियम का एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, किसका? बेकेलाइट का। ये भी। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। तो एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा? मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, HCOH। मांसपेशी की थकान के संचयन की वजह से होती है। किस वजह से होते हैं? लैक्टिक अम्ल। आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। सुक्रोज में होता है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो क्या कारण है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। लुईस पास्चर की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? बताइए किसकी खोज की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रेबीज का टीका। रेबीज बताओ, रेबीज इंडिया में रेबीज डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते क्वेश्चन कंसोल लगा देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। पिक करो, 22 मई आने वाला है अभी। बाइनरी प्रणाली के दो अंक 0 और 1 होता है। 44। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज रजिस्टर कौन सा होता है? रजिस्टर 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 होगा। तो ठीक है। ये एक्चुअली टीम ने रेडी तो करके दिया था, लेकिन अभी मुझे दूसरी क्लास लेनी है एक ऑफलाइन, उसके बच्चे बाहर बैठे हैं। तो दिस फॉर टुडे सॉरी, एंड आपको लेक्चर सेम टाइम पर मिल जाएगा वही 10 AM पर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन से मैं अगली बार 2 वीक सॉरी 3 डेज में 1 लेक्चर मिल जाएगा आपको। लेकिन कंप्लीट मॉक मिल जाएगा, मैथ्स की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेगी। अगली बार आपको कंप्लीट मिलेगा, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग भी, और जीके जीएस हम कर ही रहे हैं, ठीक है। और अब ना आपको लेक्चर मिलेगा रहेगा मंडे, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एंड देन फ्राइडे, और उसके बाद फिर सैटरडे, और फिर मंडे। तो आपको ऐसे वीकेंड पर लेक्चर मिलेगा। इसके बीच में आपको लेक्चर मिलेगा एनटीपीसी का। और अभी सीजीएल का भी आ गया है भाई, कैलेंडर एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन थोड़ा बतानी पड़ेगी कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि ऑफलाइन के लर्नर्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब करना।
एंड लाइक कर देना सेशन को। ओके, थैंक यू।